साई राम। मैं साईं पूजा चैनल से उषा जोशी आपके समक्ष एक बहुत ही जिज्ञासापूर्ण प्रसंग रख रही हूँ कि बाबा कब आते हैं दर्शन देने के लिए। सही है ना? हमारे सबके मन में यह प्रश्न हमेशा उठता रहता है कि बाबा मुझे कब दर्शन देंगे। हर समय हम यही सोचते रहते हैं। हमारे मन में बार बार यही सवाल पैदा होता है कि बाबा कब आते हैं, कब दर्शन देंगे, या बाबा मुझे दर्शन क्यों नहीं देते, कब आएंगे, कब आएंगे बाबा। क्योंकि हम में से हर कोई भक्तों के अनुभव के जो चैनल्स पे वो लोग शेयर करते हैं उनको सुनते हैं और देखते हैं, तो हम सोचते हैं अरे ये लोग कितने लकी हैं कि बाबा ने इनको दर्शन दिए, और मैं क्या अनलकी हूँ, या मेरे इतने पुण्य नहीं है। ऐसी बात नहीं है। बाबा जिसके पुण्य हो या ना हो, बाबा सभी को प्यार करते हैं। बाबा के लिए कोई पराया नहीं है। परंतु बाबा स्वयं ईश्वर हैं, और ईश्वर अपने अंतर में कभी कलुषित नहीं होता है। तो बाबा जैसे बाबा स्वयं है वैसे बाबा हमें भी देखना चाहते हैं, एकदम वाइट हार्टेड, बिना कोई दाग धब्बे के हमारा मन, हृदय, मस्तिष्क हो। बाबा निश्चित रूप से 100% आपको दर्शन देंगे। मैं अपने स्वयं का अनुभव, जो कि साईं पूजा चैनल पर प्रसारित हुआ है इसी वर्ष दीपावली 4 नवंबर 2021, बाबा मेरे घर आए हैं। मैं हर दिन बाबा को कहती थी, बाबा आप कब आओगे, बाबा आप सबके पास दर्शन देने जाते हो, भक्त अपने अनुभव सुनाते रहते हैं, बाबा आप कब आओगे। तो ठीक दोपहर के 2-2:30 बजे के करीब बाबा अपने पूरे स्वरूप के साथ, वही सफ़ेद कफनी, माथे पर सफ़ेद साफ़ा, चंदन कुमकुम का टीका, रुद्राक्ष की माला, कंधे पर झोली, दाढ़ी मूछे, और जैसे बाबा धोती बांधते थे तहमत, वही तहमत भी। और बाबा एक युवा पुरुष के रूप में मेरे घर पे आए थे। उनकी आयु 30 से 35 वर्ष के लगभग लग रही थी। उन्होंने आकर मुझसे पानी भी मांगा और दक्षिणा भी ली, और मुझे तावीज़ भी दिया, और एक सफ़ेद कलर का नग भी दिया, और अनेकों आशीर्वाद देकर गए, और कहा कि अब मैं अगली बार खाना खाने आऊँगा तेरे घर। तो आप ये मेरा अनुभव साईं पूजा चैनल पर ज़रूर देखिए। इसका शीर्षक है कि दिवाली के दिन बाबा ने मुझे दर्शन दिए। अब देखिए कि 40वें अध्याय में हेमांत पंत के घर में भी बाबा फ़ोटो के रूप में गए थे, और बाबा ने उनको स्वप्न में कहा था कि मैं भोजन करने तेरे घर आऊँगा। और दूसरा उदाहरण देखिए श्री देव का। बाबा उनके घर में बंगाली सन्यासी के वेश में 2 और अन्य लोगों के साथ आए, पर देव उन्हें पहचान नहीं पाए थे। बाबा ने देव का निमंत्रण इसलिए स्वीकार किया था कि उन्होंने शुद्ध हृदय से बाबा को निमंत्रित किया था। बाबा ने भी बापू साहब जोग के द्वारा उनको संदेशा भिजवाया था कि जो मेरा स्मरण करता है उसको मुझे स्वयं ध्यान रखना पड़ता है। मुझे यात्रा के लिए गाड़ी, तांगा, विमान की आवश्यकता नहीं है। मुझे तो जो प्रेम से पुकारता है उसके सम्मुख अविलंब प्रकट होता हूँ। बाबा किसी भी वेश में अनायासी प्रकट होकर अपना वचन पूरा करते हैं, परंतु बाबा की शर्त है, और वो ये है कि हम निष्कपट शुद्ध हृदय से बाबा को कहेंगे, बाबा आ जाओ, बाबा कब आओगे, बाबा जल्दी आओ। और फिर देखना बाबा कैसे नहीं आते हैं, बाबा कैसे कैसे रूप में दर्शन देते हैं, हम समझ नहीं पाते हैं, और बाद में सोचते हैं अरे वो बाबा तो नहीं थे। कभी रास्ते में आपको कोई फ़कीर पूरी बाबा की वेशभूषा में दिखता है, तो कभी हम चिंतित या परेशान होते हैं, और हम
या तो सड़क पर जा रहे होते हैं, गाड़ी पर बैठे होते हैं, जा रहे होते हैं और अचानक से हमें बाबा का स्वरूप दिखाई दे जाता है। जैसे किसी कार पर बाबा का नाम ही लिखा है, या ट्रक पर, या दुकान के बोर्ड पर, या किसी ठेले वाले के ठेले पर साईं राम लिखा है, ऐसा दिख जाता है। विश्वास कीजिए कि बाबा इन रूपों में भी आते हैं, इसलिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। बाबा हर समय हमारे आसपास हैं। बाबा अमर है, वे स्वयं भगवान हरि हैं। बाबा ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा है, अपने तथा समस्त प्राणियों में मेरा दर्शन करो, और यदि यह नित्य अभ्यास करोगे तो मेरी सर्वव्यापकता का और अभिन्नता का दर्शन पाओगे। बाबा ने फिर उनके दर्शन के बारे में शर्त रखी है कि यदि कोई दूसरों को पीड़ा कष्ट पहुंचाता है तो वह मेरे हृदय को कष्ट देता है, और जो स्वयं कष्ट सहकर दूसरों को सुखी करता है, दूसरों की मदद करता है, मैं उसके पास स्वयं पहुंच जाता हूँ। बाबा कहते हैं, जहाँ व्याकुलता है, जहाँ प्रेम है, वे स्वयं प्रकट हो जाते हैं। कोई कलुषित भाव से भी बाबा को पुकारेगा तो बाबा दर्शन देंगे। जैसा कि 48 चैप्टर में बाबा ने शेवड़े जी के साथ उनकी कितनी बड़ी सहायता की, उन्हें पुत्र की प्राप्ति करवाई। वणी के काका जी वैद्य को किस प्रकार बाबा ने बुलाया। तो ये सोचिए कि बाबा दर्शन देने तो आते हैं, पर बाबा कभी कभी अपने भक्त को अपनी तरफ खींच भी लेते हैं। ये दो उदाहरण आपने देख ही लिए ना, वणी के काका साहब जी वैद्य का और शेवड़े का। मेघा का उदाहरण देखिए कि बाबा ने किस प्रकार उसको खींचा। तो मान के चलिए कि जब बाबा नहीं आते तो बाबा हमें खींच लेते हैं और हम फिर बाबा के शरणागत हो जाते हैं और उनकी सेवा, पूजा, अर्चना, आराधना करने लग जाते हैं। तो ये भी बाबा ने आपको दर्शन दिए हैं कि आप भाग्यशाली हैं कि आप सच्चरित्र पढ़ने के माध्यम से या साईं चालीसा करने के माध्यम से, साईं बावनी, कष्ट निवारण, साईं के कोई भी चीज़, कोई भी उपदेश, उनको पढ़ने मात्र से आप बाबा के निकट आ गए, क्योंकि बाबा ने उस माध्यम से आपको अपनी तरफ खींच लिया है। तो बाबा ने आपको दर्शन तो दे ही दिए हैं। तो बाबा कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से या तो आपको खींच लेते हैं और या आपको अपना दर्शन किसी भी रूप में करवाते हैं। तो बाबा आपके पास ज़रूर आते हैं, इसलिए एक बार प्रेम से बोल दो, बाबा आ जाओ, ओम साईं राम आ जाओ, और बाबा निश्चित रूप से आएंगे। बाबा अपने वचन के बहुत पक्के हैं, इसलिए बाबा को एक बार प्रेम से पुकार लो और प्रेम से पुकार लो। ओम साईं राम, ओम साईं राम।